सर। गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपका नाम और आप किस लोकेशन से है ये जानना चाहेगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सतीश सुभाष देसाई। मैं कोल्हापुर जिले से इचलकरंजी शहर में से हूँ। मेरा जो बिजनेस है, आई एम एन आर्किटेक्ट और मेरा फैमिली बिजनेस कंस्ट्रक्शन है। सर, हमारा ये जो 4 दिन का अल्टीमेट मिलीनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम हुआ, इसके बारे में आप आसान शब्दों में क्या कहना चाहेंगे। अगर इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूँ, एक आसान शब्द में एक ही शब्द मुझे याद आता है, सक्सेस की सीढ़ी। जो मैंने आज मतलब फर्स्ट स्टेप तो चढ़ ली है, आखिर तक सर के साथ चला जाऊँगा। सर, हमारे इस अल्टीमेट मिलीनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी नॉलेज लिया, इसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में कैसे करेंगे। पहले तो इस मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आने से पहले अपना कॉन्फिडेंस पूरा खो गया था। सो मेनी इंसिडेंट्स मतलब हुए थे मेरे बिजनेस में। तो अभी मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बिजनेस को लगता है वो कॉन्फिडेंस सच में वापस आ गया है। सर से मिलने के बाद पहले कॉन्फिडेंस आ गया है, बाद में मेरा टीम हायरिंग है। जो मेरे को टीम छोड़ के गया था या मैंने निकाला था, टीम हायरिंग है। बहुत सारे हैं स्टेप्स है, लेकिन सक्सेस की सीढ़ी का मैं पहला स्टेप तो चढ़ दिया है मैंने। सर, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपको क्या लगता है कि आपके हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। इस बारे में आपको मेरा इंसिडेंस बताता हूँ, क्योंकि क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ पे लूज हुआ था। मैंने पापा के जाने के बाद मैंने बिजनेस टेक ओवर किया। पापा मेरे 2013 में चल बसे। उसके बाद पूरा फैमिली का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आया था। तो उसमें एंग था, तो मैंने किया। मतलब दिन रात भागता था मैं, और अकेले बहुत भागता था। मुझे तब बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर में फर्क पता नहीं था। मैं बहुत भागता था। हेल्थ के तरफ मेरा मतलब ध्यान ही नहीं रहेगा ना। अगर दिन पता नहीं था, रात पता नहीं थी, मैं हमेशा ही भागता था। तो आफ्टर कोविड 1 साल बाद एक इंसिडेंस हुआ। जनवरी में मुझे डेंगू हुआ। डेंगू कवर होने के लिए कम से कम फरवरी एंड हो गया। मार्च में मुझे किडनी स्टोन का मतलब बहुत ये हो गया। आफ्टर उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद तभी तो रेस्ट लेना था। अरे वो टाइम भी मैं हेल्थ के लिए ध्यान नहीं रहा, तभी भी रेस्ट ले लिया। तो उसके बाद उसका इन्फेक्शन हो गया मुझे, और उसका इन्फेक्शन होने के बाद मतलब पूरा साल जो था मेरा, पूरा का पूरा साल हॉस्पिटल में चला गया। और वही टाइम जो भी बिजनेस में इंसिडेंट्स घटते हैं, जो भी अपना स्टाफ है मतलब स्टाफ हायरिंग करने में जो गलतियाँ हुई थी, वो उसके वजह से स्टाफ पूरा मुझे इतना बड़ा घाटा हो गया बिजनेस में। तो मेरा वो टोटली कॉन्फिडेंस लो हो गया था। और वहाँ से आज तक जब तक सर से मिला नहीं, तब तक मेरा कॉन्फिडेंस पूरा गया। इसके लिए मैं बोलता हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ रहेगी तो सब कुछ रहेगा। और हेल्थ अच्छी रहेगी तो अपना हैप्पीनेस रहेगा। अपने फैमिली के लिए हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। बिजनेसमैन क्या है और एंटरप्रेन्योर क्या है, इसका असली मतलब आज मुझे समझ में आ गया। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आप इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो रिस्क लेने से डरते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि पिछले 4 दिनों में जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी मेडिटेशन हुआ, इसके बेनिफिट के बारे में आप क्या कहेंगे। इसके बारे में अभी मेडिटेशन जो रहता है, आज तक मुझे मेडिटेशन मतलब 1000 बार मैंने मेडिटेशन करने की शुरुआत तो किया था, लेकिन मेरे से होता नहीं था। क्योंकि मेडिटेशन के लिए आँख बंद करता था तो मेरा दिमाग इधर उधर हजार जगह जाता था। लेकिन सर ने एक ट्रिक बताई वो मेडिटेशन में, कि सांस खुद ब खुद रुकना है, खुद ब खुद छोड़ना है, ऐसे मतलब करना है थोड़े बहुत। तो जिंदगी में पहली बार मेरे साथ सर मेडिटेशन कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद अभी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ ना, ये अंडर मेडिटेशन में ही हुआ था सर। क्योंकि मेडिटेशन में ही पूरा मेरा पिछला ज़िंदगी क्या है और आगे का ज़िंदगी क्या है, वो सर ने मेरे मेडिटेशन के अंदर ही पूरा का पूरा करवाया। दैट्स व्हाई मेरे को कॉन्फिडेंस आया।
बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना कि स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हर चीज में जरूरत पड़ती है। अगर बिजनेस को बढ़ाना भी है तो भी स्ट्रैटेजी चाहिए, क्या टेक्निक यूज करनी है। मेडिटेशन करना है तो भी स्ट्रैटेजी चाहिए, क्या टेक्निक यूज करनी है। और यही चीज हमारे रिलेशनशिप में भी होती है, है कि नहीं सर? हाँ। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे मिस्टर देवीदास नाइकरे सर के सिखाने और समझाने के तरीके के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक शब्द में कहा जाए तो इतना बड़ा आदमी आज तक हमने बड़ा आदमी, लेकिन ग्राउंड लेवल आदमी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। उनके करियर में तो वो बड़े हैं, लेकिन उनका बिहेवियर और उनका नेचर सो मच ग्राउंड लेवल। एंड ग्राउंड लेवल मीन्स हमारे साथ ही हमारे घर का आदमी है, मेरा ही खुद का फ्रेंड है। ऐसा ही उनका बिहेवियर था, इंसान नेचर था सर। इसके लिए मैं उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाया और मेरे दिल की बात मैं उनसे कह पाया और मैं रख पाया इधर। बिल्कुल सर, एक होती है ना पॉजिटिव एनर्जी ऑरा कि हम अगर ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, तो सब हमारे हैं, हम सभी के हैं। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए जो भी XYZ अमाउंट पे किया, क्या आपको उसका वर्थ मिला? खाली उसका वर्थ नहीं, जो अमाउंट हमने पे किया है सर के लिए तो वो कुछ भी नहीं है। मतलब ये प्रोग्राम ना, इसके 10 टाइम्स अमाउंट अगर ले लेते वो भी कम था सर, क्योंकि इतना बहुत कुछ मिला है। अभी जो मिला है सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पैसों से नहीं मिलता सर। पैसा कितना भी जाए, अगर कॉन्फिडेंस चाहिए ना, लोग कितना भी देने के लिए तैयार होंगे। पैसे में तोला ही नहीं जा सकता, वो पैसा निग्लिजिबल है सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि हमारा ये जो UMB प्रोग्राम हुआ जिसे आपने अटेंड किया, तो इसे अटेंड करने के बाद आपको क्या लगता है कि इस प्रोग्राम को किन्हें किन्हें अटेंड करना चाहिए और इस प्रोग्राम की किन्हें ज़्यादा ज़रूरत है? पहले तो जिस तरह मैं बिजनेस में स्ट्रगल किया, जो मतलब बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉय में जो अभी फ़र्क जो मैंने बताया, जिसको लगता है कि खुद बिजनेसमैन है, और अभी जो मैंने फ़र्क बताया, ये लोगों को तो है ही है। नए वाले हमारे जो नया बिजनेस डाल रहे लड़के, मतलब आज यंग जनरेशन है, हमारे से भी है, हम तो यंग है, हमारे से भी यंग जनरेशन है, नया आ रहा है, तो उनको तो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सक्सेस की स्टोरी, मतलब सीढ़ी हमको 35 साल में आके मिल गई है। मैंने बिजनेस शुरू किया था, मतलब बिजनेस पापा का बिजनेस था, लेकिन हैंड ओवर किया कब? 23 ईयर्स में। मतलब 12 साल बाद मुझे पहली सीढ़ी का पैर मिला। तो प्रेशर के लिए तो एक गोल्डन चांस है, प्लीज अफोर्ड। सर ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसको इससे पहले आपके बिजनेस के बारे में क्या सोच थी, और हमारे इस UMB प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपके बिजनेस के बारे में क्या सोच है? पहले जब मैं ये बिजनेस, मतलब ये प्रोग्राम अटेंड करने से पहले मैं बिजनेस में मुझे सब आता है। सच में देखा जाए तो जैसे सर ने बोला था, MBA का मतलब मुझे बिजनेस आता है। सच में हंसने वाली बात है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत विचार करने वाली बात रहती थी। मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे बिजनेस आता है, क्योंकि सक्सेस था ना मेरे पास, मेरे साथ ही चल रहा था। लेकिन जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ ना, तभी मेरे को समझ में आया, अरे तुझे बिजनेस नहीं आता है, तू कहाँ पे, मतलब जो भी मेरे गलतियाँ हुई थी, तभी सभी के सभी इधर गलतियाँ वो मेरे सॉर्ट आउट हो गए। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड सेल्फ एम्प्लॉय, ये मुझे आज समझ में आया। सर मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये है इस रिव्यू सेशन में कि आप हमारे मिस्टर देवीदास नाइकरे सर के बारे में एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कहा जाता है, थर्ड आई ओपनर, जैसे बिजनेस का आई ओपनर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स अ ग्रेट रिव्यू प्रमोशन।